2024 में खाकी पाने वाले सभी खाकी लवर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रियंका यादव स्वागत करती हूँ अपना इस यूट्यूब चैनल पे, जिसका क्या नाम है प्रियंका यादव ब्यूटी पैलेस। तो मैं आपको अभी से कहूँ या फिर अभी सिर्फ विद्यार्थी कह के संबोधित करूँ? विद्यार्थियों सुनो मेरी बात, कभी भी किसी की तैयारी पूरी नहीं होती है। आपने देखा है जब विद्यार्थी एग्जाम सेंटर के बाहर भी बैठा होता है ना, उस समय भी बुक्स निकाल रहा होता है। क्यों? इसका क्या मतलब है? इसने पहले पढ़ा नहीं है, पढ़ा है। अंदर से एक ऐसा डर लगता है कि मेरा ये पोर्शन छूट गया, ये नहीं हुआ, ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, ये क्लियर नहीं हुआ। तमाम तरह की चीजें आती हैं कि मेरा अभी ये पोर्शन नहीं हो पाया, इसमें मेरी पकड़ मजबूत नहीं है। अरे मैंने करंट अफेयर ये वाला तो पढ़ लिया, वो वाला रह गया, ये रह गया, हिस्ट्री का ये पोर्शन रह गया, ज्योग्राफी रह गया, रीजनिंग का वो टॉपिक तो रह गया। सुनो, तैयारी कभी भी पूरी नहीं होती है। तैयारी कभी भी पूरी नहीं होती है। आप पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। क्या होता है, ये डर जो है ये हम सबको लगता है, सिर्फ आपको नहीं लगता है। अब क्या हुआ, नोटिफिकेशन आ गया। जिस भर्ती के लिए आप इतने दिन से वेट कर रहे थे, मैम भर्ती कब आएगी, भर्ती कब आएगी, भर्ती कब आएगी, फॉर्म कब आएगा, गवर्नमेंट कब एग्जाम कराएंगी, अब उस वही भर्ती आ गई है तो फिर परेशान हो। और जब मैं कहती हूँ खुश रहना सीख लो तो तुम सुनते नहीं हो। एक यही तो मैं कहती हूँ कि खुश रहना सीख लो। इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन सिर्फ यही तो होता है। मैं जब आप पूछते थे भर्ती कब आएगी, तब मैं कहती थी कि तैयारी जिस दिन आपकी पूरी हो जाएगी उस दिन भर्ती आ जाएगी। अब भर्ती आ गई। क्यों भाई? आप तो पढ़ रहे थे ना, आप कौन सी बातों में लगे थे? आप तो पढ़ रहे थे ना, इतने दिन से कंटिन्यू पढ़ाई तो कर रहे थे आप। जब आप पढ़ाई कर रहे थे इतने दिन से, जिस भर्ती के लिए पढ़ रहे थे, जिस भर्ती का आप वेट कर रहे थे, वो भर्ती आ गई। हाँ, थोड़ा कम समय दिया है, मानते हैं। मैंने इस बात को 2 बार एक्सेप्ट किया है कि इतनी जल्दी पहले या तो विद्यार्थियों को सूचना देनी चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स की जब बात आती है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं बहुत सारे लोगों को पता है, जिनको पता है अच्छी बात, नहीं पता मैं 1 सेकंड में बता देती हूँ। डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या चाहिए होते हैं। एक आपका चाहिए होता है आधार कार्ड, वो तो हो ही, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, और आधार कार्ड हो गया, और आपका मूल निवास हो गया, जाति का हो गया, जाति आपकी कौन सी है, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है वो बनती है, जाति निवास है ना, और मूल निवास का सर्टिफिकेट बनता है। बस ये सिंपल से डॉक्यूमेंट जिससे आपका फॉर्म भर जाएगा, बस यही डॉक्यूमेंट चाहिए। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स आपके तब जब आपका एग्जाम निकल जाएगा, फिर होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब यही सारे डॉक्यूमेंट्स दोबारा देखे जाएंगे। जो आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट है 10th की और 12th की, सीबीएसई बोर्ड में तो खैर एक ही होती है, वही मार्कशीट ही सब कुछ होता है, और इधर यूपी बोर्ड में कुछ अलग अलग होता है शायद, ऐसा है। बट उनको पता है, सीबीएसई वाले जो बोर्ड में बैठे हुए हैं उनको पता है। अब क्या है, डॉक्यूमेंट्स के लिए ये हो गया। सब्जेक्ट हैं आपके वही 4, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस। हिंदी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, वही पढ़ते रहिए, ठीक है, रिवाइज करते रहिए। जीके कभी पूरा नहीं होगा तो उसके लिए आप परेशान होना छोड़ ही दो। मैथ्स आप कर ही रहे हैं प्रैक्टिस, और रीजनिंग, बस 4 सब्जेक्ट हैं। बहुत अच्छा पेपर आएगा। और सबसे ज़्यादा अगर जो क्वेश्चन आ रहे हैं जो टेलीग्राम पर, अब क्या करें मैम, इतनी जल्दी कैसे करें? अभी एक आध लोगों ने ये भी बताया कि उसी समय उनके बीएससी के पेपर हैं, किसी के जो नए एस्पिरेंट्स हैं, उसी समय एनसीसी का भी पेपर है, और सेम डे आरओ का पेपर है, सेम डे यूपी पुलिस का पेपर है। देखते हैं वेरिएंस, अभी तो धैर्य रखो, देखते हैं क्या होता है। पेपर के समय आने तक क्या क्या होता है, क्या चीज़ें चेंज होती हैं, क्या नहीं होती हैं, क्या आरओ का पेपर आगे पीछे होता है या पुलिस का होता है, या फिर सच में दोनों मर्ज हो जाने वाले हैं। लेट्स सी। तुम सोचना बंद कर दो। माना हमारा मंकी माइंड है, मंकी माइंड होता है ना, मंकी माइंड समझते हो, ऐसा हमारा दिमाग है। मतलब तुम कहो भी कि शांत हो जा, पढ़ ले, लेकिन नहीं, अरे एज रिलैक्सेशन नहीं मिला, अरे डॉक्यूमेंट्स टाइम पे बन के आ जाएंगे, मेरा फॉर्म भर जाएगा, मैंने एनसीसी किया हुआ है, क्या मुझे वहाँ बेनिफिट मिलेगा, पता नहीं इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे भी या मैं वैसे ही पढ़ रहा हूँ।
अब 1 महीना तो बचा है, क्या मैं कोचिंग ज्वाइन कर लूँ या नहीं करूँ? 1 महीने में वो क्या करेंगे, हो सकता है थोड़ा सा समझा दें। मन जो है अस्थिर है, इस मन को शांत करो। जितना मन आप चलाओगे, इधर उधर सोचोगे, इधर की उधर की, उतनी देर में आप एक टॉपिक क्लियर कर लोगे। हो सकता है उस टॉपिक से वहां पर एक क्वेश्चन उठ के आ जाए और आप उस पेपर को कर दो। एक ही क्वेश्चन से ऊपर नीचे होता है। आपने मुझे देखा, यूपीएसआई का एग्जाम मैं मेंस क्वालिफाई करने के बाद फाइनल में रह गई। अब वो नॉर्मलाइजेशन था या जो भी था, अगर मेरे 2-1 क्वेश्चन और ज्यादा होते, 1 क्वेश्चन या और ज्यादा, 1 क्वेश्चन मतलब 2.5 नंबर और ज्यादा होता, तो वो नॉर्मलाइजेशन में मैं छटती नहीं, मैं आज यूपीएसआई की ट्रेनिंग लगभग पूरी कर चुकी होती। मानते हो? तो वो 1 क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। उस 1 क्वेश्चन के लिए आपको अपना दिमाग स्थिर करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल ना सोचो क्या होगा, क्या चीजें कैसी रहेंगी, किसी की मत सुनो। अब ये दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने का समय नहीं रहा है, आपको यूट्यूब वीडियो गाने सुनने का टाइम नहीं रहा है, पार्टी बर्थडे पार्टी मनाने का समय नहीं है। अब सिर्फ दिन रात एक करने का समय है। देखो इतनी सारी चीज़ें हैं, मैं आपसे गेट टुगेदर करूँगी, मैं आपसे सामने बात भी कर रही हूँ, आपको समझा भी रही हूँ, तो बहुत पहले से कर रही हूँ। आप पढ़ते रहो, बस पढ़ते रहो, भर्ती आएगी, पढ़ते रहो, भर्ती आ जाएगी। और ऐसे ही 41,000 भर्ती में हुआ था, बहुत फटाफट रिजल्ट आया, फटाफट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड रनिंग। कब क्या हो जाए, आप अपनी तरफ से आप मेंटली रूप से हमेशा प्रिपेयर रहो, क्योंकि अभी आप विद्यार्थी हो, आपके पास एक जॉब नहीं है। जब जिसके पास एक जॉब हो जाता है उसका माइंड रिलैक्स हो जाता है। रिलैक्स तो खैर कभी नहीं होता, जब तक हम मर जाते हैं, तब तक, जिस दिन से हमारा जन्म होता है उस दिन से अंत तक कुछ न कुछ समस्याएं जीवन में आगे कुछ न कुछ लगा ही रहता है। और ये होना भी जरूरी है, यकीन मानो ये होना भी जरूरी है। अगर आप ऐसे ही खाली बैठ जाओगे ना तो दिमाग खराब हो जाएगा, इसीलिए ये भी जरूरी है। तो मैंने आपको आज क्या बताया, तैयारी कभी पूरी नहीं होती, तो इस बात से परेशान ना हो कि अब मैं क्या करूं, अब इतने कम समय में मैं क्या करूं। कभी किसी की तैयारी पूरी नहीं होती, पेपर फिर भी निकलते हैं। तुम्हें क्या लगता है हमने पेपर निकाला तो हम कहीं आइंस्टीन को औलाद हैं? ऐसा नहीं है। हमने पढ़ा, धैर्य रखा, पेशेंस से जाके जितना आया, जितना मेरे को क्वेश्चन आया, जितना दिमाग में आया उतने पेपर किया, उतने क्वेश्चंस करके आते हैं। और ये एक पेपर में नहीं है, मैंने पीसीएस तक के पेपर में सेम काम किया है। ठीक, जितना आया उतना अपना 100% दिया, शांति से वापस आ गए। हाँ, आंसर की आती है, देखते हैं कि क्या होता है। वैसे मैं कभी आंसर की भी नहीं देखती, मैं अपना रिजल्ट भी नहीं देखती हूँ। यूपीएसआई का रिजल्ट भी मेरे थाने वालों ने देखा था, मैंने नहीं देखा था। तो मतलब मेरे को थोड़ा सा रिजल्ट देखने में वो होता है यार, पता नहीं क्या हो। ये मेरे साथ, आपके साथ नहीं, हम सबके साथ भी होता है, जो इतने पेपर दे के एक्सपीरियंस लेकर बैठे हुए हैं। तो अभी आप तो फ्रेशर हैं, ठीक है, घबराओ मत बिल्कुल भी। उस जो घबराने वाला टाइम है ना, जो सोचने वाला टाइम है, उसको लगा दो पढ़ाई में, उनको लगा दो याद करने में, मैथ सॉल्व करने में, रीजनिंग सॉल्व करने में, समझ गए। और हाँ, किसी एक सब्जेक्ट में मत लगे रहना। एक सब्जेक्ट में माहिर होने वाले का सिलेक्शन कभी नहीं होता। अगर कोई लड़का हो बोले मैं मैथ्स बहुत अच्छा करता हूँ, मैथ से सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। कोई आर्ट साइड का हो लड़का, जीके में अच्छा हो, सोचे सिर्फ जीके, सिर्फ जीके से भी सिलेक्शन नहीं होगा। आपको ऑलराउंडर बनना पड़ेगा, सभी में औसत बना के रखना पड़ेगा, एवरेज बना के रखना पड़ेगा सभी के उसमें सब्जेक्ट में, तब आपका सिलेक्शन होगा। आई होप आपको मेरी बात पूरी तसल्ली से समझ आई होगी, ठीक है। अगर बात तसल्ली से समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, शेयर करना। तैयारी कभी पूरी नहीं होती, अपना 100% देते रहो। आप मुझसे कुछ पर्सनली पूछना चाहते हैं तो मुझसे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, प्रियंका यादव यूपी पुलिस मेरा टेलीग्राम ग्रुप चलता है, जिसमें तुम्हारे जैसे कई विद्यार्थी हैं, कई हजार। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है प्रियंका यूपी पुलिस, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है प्रियंका यूपी पुलिस। एक बात फिर बता रही हूँ, प्रियंका यूपी पुलिस 116K 1,16,000 फॉलोवर्स उधर है। और मेरा यूट्यूब चैनल यही है, प्रियंका यादव यूपी पुलिस। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी डाउट आपके मन में आए, इस समय किसी से पूछ के अपना समय खराब करने की जरूरत नहीं है, कहीं पर परेशान होने की जरूरत नहीं। आप मेरे से पूछो, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, हर एक मैसेज का रिप्लाई करती हूँ, एक बड़े भाई बहन की तरह, एक वेल विशर की तरह, एक अच्छे दोस्त की तरह, है ना। आई होप आप मेरे से यूं ही जुड़े रहेंगे। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, टेक केयर।